लॉरा एक मोटी तगड़ी औरत थी। उसकी जिंदगी का बस एक ही काम था, रोज जाकर बेथ का नाटक देखना। लेकिन वो हमेशा सिर्फ वही सीन देखती जहाँ बेथ का गला दबाकर मार दिया जाता। यही उसका इकलौता शौक और सुकून था। मगर ये छोटा सा सुख भी ज्यादा दिन न टिक सका। 2 महीने का किराया बकाया होने की वजह से जबरन घर से निकाल दिया गया और सीधे उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। आधा साल बीत जाने के बाद भी न उसका वजन घटा, न ही दिमागी हालत सुधरी। दिन रात बस बेथ और अपने पुराने बॉयफ्रेंड का नाम रटती रहती। उसी धोखे और तिरस्कार ने उसके दिल पर गहरी चोट छोड़ी थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी टूटी फूटी औरत ने आने वाले सालों में सबको चौंका दिया। 10 बरस बाद बेथ अब जवान खूबसूरत नहीं रही थी, लेकिन एक्ट्रेस रहते हुए जो मोटी कमाई की थी और उसके पति डेविड जो कभी फेमस प्लास्टिक सर्जन थे, उनकी बदौलत दोनों की रिटायरमेंट लाइफ आराम और नौकर चाकर में कट रही थी। एक दिन बेथ को अचानक एक इन्विटेशन मिला। आज रात एक पार्टी में बुलावा था। चापलूसी भरी लाइनों ने उसे बेहद खुश कर दिया। उसे अंदाजा भी न था कि ये सब लॉरा का बिछाया जाल है। रात को वो और डेविड पार्टी में पहुंचे। वहाँ जो नजारा देखा उससे दोनों दंग रह गए। 61 साल की लॉरा बिल्कुल किसी 20 साल की लड़की जैसी लग रही थी। पतली छरहरी फिगर अभी भी वही पुराना, चेहरा बिल्कुल जवानी जैसा। बेथ चाहती तो आगे बढ़कर पुरानी दोस्ती की बातें करती, मगर लॉरा की जवानी जैसी शक्ल देखकर उसके कदम रुक गए। ठीक तभी लॉरा ने उसे पुकार लिया। मजबूरी में मुस्कान ओढ़कर बेथ ने बात शुरू की। थोड़ी देर बातचीत हुई, लेकिन लॉरा की नजरें बार बार डेविड पर टिक जाती। बेथ ने देखा कि दोनों अचानक बगीचे की तरफ चले गए। वो भी चुपके से पीछे गई। वहीं उसे मालूम पड़ा कि उम्र बढ़ने की वजह से डेविड का प्लास्टिक सर्जरी का काम छूट चुका है। अब वो बस श्मशान में लाशों का मेकअप करता है। लॉरा ने मौके का फायदा उठाकर कहा, असल गलती बेथ की थी जिसने उसे समझा ही नहीं। उसने कहा कि उसने तो कभी डेविड से शिकवा नहीं किया, असली वजह तो बेथ ही थी जिसने दोनों को अलग किया। ये सब बातें बेथ ने अपने कानों से सुनी। गुस्से और जलन में वो सीधे पुराने ब्यूटी क्लिनिक पहुंची। वहाँ उसने तय कर लिया कि किसी भी हाल में वो अपनी जवानी वापस लाएगी, भले ही उसके लिए खतरनाक ब्लड प्लाज्मा सेपरेशन वाला ट्रीटमेंट क्यों न कराना पड़े। मगर क्लिनिक का मालिक उसका चेहरा देखते ही घबरा गया और साफ कह दिया कि वो इस रिस्क को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब आगे का सीन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा।